जो मीटिंग होने वाली है उसमें क्या लगता है गृह मंत्री शामिल होंगे? क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें देखी होंगी आपने कि गृह मंत्री अमित शाह किसानों के बीच बैठकर जमीन में खाना खा रहे थे, वो दिखा रहे थे दुनिया को कि मेरे दिल में किसानों के लिए कितना प्यार और कितना भाव है। तो क्या लगता है? हमारा जिला है एटा और जिस दिन लेगा लपेटा हमारे विरोधी का बाप बच्चे ना बेटा। प्रधानमंत्री ने केवल प्रधानमंत्री ने ये संकल्प ले लिया है कि क्योंकि वो चाय बेचने वाले थे इसलिए सारे देश को चाय बिकवाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की कोई चाल कामयाब नहीं होने देंगी। जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पूज रहे हैं प्रधानमंत्री के हम कि हमारी सुन लो, हमारी मान लो, लेकिन वो अहंकार बिलों को वापिस ले लो, हम बच जाएंगे। नहीं तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी और अडानी पूरे देश के मालिक हो जाएंगे और हम गरीब हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। लगातार मैं आपको किसानों के बीच पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही हूं। लगातार किसान तीनों कृषि कानूनों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ये जैसे जैसे किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इन किसानों का हौसला और जज्बा भी बढ़ता ही जा रहा है। मैं आपको बता दूं 4 से 5 बार किसान और सरकार के बीच मीटिंग हो चुकी है, वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो वार्ता किसी नतीजे तक नहीं पहुंची और अब एक बार और फिर से वार्ता होने जा रही है। इसी को लेकर किसानों की क्या रणनीति है इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान यूनियन के अध्यक्ष भानु जी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो मीटिंग होने वाली है कि क्या रणनीति है इस मीटिंग की। ऐसा है, मीटिंग आज होने वाली थी। मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि मीटिंग आज होने वाली थी, वो सरकार ने आज की टाल के कल की कर दी है। अब मैं सरकार को ये चेतावनी दे रहा हूं कि कल वो किसानों के समक्ष अपनी बात रखें, उसमें किसानों को संतुष्ट कर दें। इसलिए कि यदि किसान कल संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर इसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ सकता है। पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए कि हम लोकतंत्र में हमको तरह तरह से बदनाम किया जा रहा है, तरह तरह से हमको कांग्रेस का कभी बताया जाता है, कभी वहां पाकिस्तान का, कभी खालिस्तान का, कभी चीन का एजेंट बताया जा रहा है। अरे हम किसान हैं, हमारे सारे लड़के पुलिस में हैं और सारे लड़के ही हमारे मिलिट्री में हैं। हम चीन के बनके या पाकिस्तान को लाके यहाँ अपने बेटों को मरवाएंगे? हमने जो मांग की है वो हमारी मांग ये है कि 1 करोड़ रुपया किसान मर जाए तो दो, जो मरे 30, 40, 50 उनको 1-1 करोड़ दो। पुलिस का कहीं मर जाए हमसे ही लड़ने में उसको 2 करोड़ दो, और मिलिट्री का जैसे चीन ने मार दिया 20 उनको 5-5 करोड़ दो। तो हम अपने बेटों को मरवाएंगे चीन पे? हम न चीन के हैं न पाकिस्तान के हैं, हम हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान लोकतांत्रिक प्रणाली का देश है। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता वोट देती है तब राजा बनता है। राजा अम्मा के पेट से यहाँ नहीं आता है। तो हमने राजा बनाया किनको? माननीय नरेंद्र मोदी को। और अब हम बात किनसे करें? हमारी समस्या है, हम कुछ चाहते हैं वो राहुल गांधी कर देंगे पूरी, या मनमोहन सिंह कर देंगे, या सोनिया गांधी के हम पैर छुए? हम माननीय नरेंद्र मोदी से ही मांगेंगे। और नरेंद्र मोदी से मांगने और नरेंद्र मोदी से पूछने जो आते हैं, नरेंद्र मोदी उन पे पानी की बौछारें, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले पड़वाते हैं। यार अजब प्रधानमंत्री है? लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए। और फिर अपने उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि तुम तानाशाह हो, उसको छिपाने के लिए क्या बवंडर बना रहे हैं, किसानों से कहलवा रहे हैं, अपने भाजपा के लोगों से। वो नकली हैं। अरे नकली हैं, हमारे खून की भी जांच की जाए तो वो किसान आवेगी उसमें लिखी हुई। जैसे हनुमान जी ने कहा था कि छाती यदि फाड़ दो तो राम और लक्ष्मण लिखी हुई आवेगी, हमारी छाती को फाड़ दो ना तो उसमें किसान लिखी हुई आवेगी।
हम किसान, हमारा बाप किसान, हमारे दादे किसान, और यहाँ जितने लोग हैं सब किसान। हमारे पुलिस में लड़के किसान, मिलिट्री में किसान, अस्पताल में किसान, ये डॉक्टर बने लेकिन ये भी, इनके बाप भी किसान, ये भी किसान और इनके पिताजी भी किसान। कौन किसान नहीं है? लेकिन हम सरकार को हम यही कहेंगे, क्यों बुरी लगे भले कि प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को हमने बनाया है। सबसे पहले तो बनारस से चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में बनारस आता है, बनारस एटा हमारा जिला है। और सुनो, मथुरा में हमारा कार्यालय है। जो ब्रज के वृक्ष संत हैं पूजनीय रमेश बाबा, वो हमारे संरक्षक हैं। उनको प्रधानमंत्री ने पद्मश्री दे दिया है, उन बाबा ने हमें पसंद किया है। हमारा कार्यालय मान मंदिर बरसाना है, तो हमारी बात प्रधानमंत्री को माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? दूसरा, हमारा जिला एटा है, उसकी एक बहुत खासियत है, बुरी मत मानना, हम कहीं देते हैं खातिर। हमारा जिला है एटा, और जिस दिन लेगा लपेटा, हमारे विरोधी का बाप बचे ना बेटा। ऐसा है, किसान कमजोर नहीं है, न किसान को कोई मार सकता है, न किसान को कोई खा सकता है। लेकिन इन प्रधानमंत्री ने केवल प्रधानमंत्री ने ये संकल्प ले लिया है कि क्योंकि वो चाय बेचने वाले थे, इसलिए सारे देश को चाय बिकवाना चाहते हैं, सारे देश को मजदूर बनाना चाहते हैं, और किसान जमींदारों को वो हाथ लगाना चाहते हैं, उजाड़ना चाहते हैं। और अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी और अडानी को वो पूरे इस भूमंडल का स्वामी बनाना चाहते हैं, वो उसको रावण बनाना चाहते हैं, वो उसको दुर्योधन बनाना चाहते हैं। लेकिन भगवान राम के रूप में ठाकुर भानु प्रताप सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री की कोई चाल कामयाब नहीं होने देंगे। जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। भारतीय किसान यूनियन भानु। अभी आपने कहा कि नरेंद्र मोदी राजा है, तो एक राजा अपनी प्रजा से बात करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, लेकिन आप किसानों की बात नहीं करते। नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, किसानों की बात इसलिए नहीं करते कि नरेंद्र मोदी यदि वास्तव में उनके अंदर दया होती, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दयान छोड़िए जब लग घट में प्राण। और हम उनकी शरण में आए थे, और वो भगवान राम का मंदिर बना रहे हैं। लेकिन भगवान राम की एक वक्तव्य तुलसीदास ने कहा है कि आए शरण तजो न ताहू, कोट विप्र बदलागे जाहू, शरणागत को जे तजाए। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी से कि इस दोहा को पढ़ो। भगवान राम का मंदिर बना रहे हो अयोध्या में, तो ठीक है, जो आप उनको इष्ट मानते हो, भगवान मानते हो, तो उनके तुलसीदास के द्वारा उनके कथन को पढ़िए। उन्होंने कहा है कि शरणागत को जे तजाहि निज अनहित अनुमान, यानी हम शरण में आए हैं, अपना नुकसान समझ के हमको छोड़ोगे। शरणागत को जे तजाए निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय तिने बिलोकत हान। उनको देखने में भी पाप लगता है, तो हम लोग शरण में आए हैं। उनकी शरण में पंजाब आया, हरियाणा आया, दिल्ली आया, उत्तराखंड आया, महाराष्ट्र आया, उत्तर प्रदेश आया, हम सब आए, शरण में ही तो आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पूज रहे हैं प्रधानमंत्री के। हम कि हमारी सुन लो, हमारी मान लो, लेकिन वो अहंकार दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दयान छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो उनको अहंकार हो गया है। अहंकार रावण को हो गया था। रावण भी बहुत अच्छा था। तुलसीदास ने लिखा है कि उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजे भवाती। लेकिन अहंकार जब हुआ तो अहंकार में उनको सीता जी को चुरा लिया, और सीता जी को चुरा लिया, उनका सर्वनाश हो गया। उनने किसी की नहीं मानी कि सीता को दे देते बच जाते, लेकिन ये हमारे 3 बिलों को वापस ले लेते तो बच जाते, लेकिन अहंकार में चूर हो गए, अपनी सीता ही छोड़ दी उन्होंने। जो मीटिंग होने वाली है उसमें क्या लगता है गृह मंत्री शामिल होंगे? क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें देखी होंगी आपने कि गृह मंत्री अमित शाह किसानों के बीच बैठकर जमीन में खाना खा रहे थे, वो दिखा रहे थे दुनिया को कि मेरे दिल में किसानों के लिए कितना प्यार और कितना भाव है। तो क्या लगता है ऐसे ही वो दिखाते हैं कभी कभी राहुल गांधी,
राहुल गांधी अभी हम बात अमित शाह की कर रहे हैं। अमित शाह की कर रही है, तो सुनो, कल अमित शाह की कर रही है, तो अमित शाह, हम तो कह रहे हैं अमित शाह पूरे परमात्मा हैं। यदि नरेंद्र मोदी विष्णु भगवान है तो वो मतलब शंकर भगवान है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी विष्णु भगवान, कितनी बड़ी उपाधि दे दी हमने, और अमित शाह शंकर भगवान, और दोनों ही विष्णु भगवान और शंकर भगवान की इस समय चल रही है। और तो सब घास कूड़ा है, ये हम जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, हम कोई कुपड नहीं है। बिलों को वापिस ले लो, हम बच जाएंगे, नहीं तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी और अडानी पूरे देश के मालिक हो जाएंगे और हम गरीब हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। तो देखा आपने, इनका यही कहना है कि जो मीटिंग होने वाली है उसमें अमित शाह होंगे या नहीं होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन इनका ये जो मांगे है, इनकी यही मांगे है कि एमएसपी का कानून चाहिए, और ये कानून जब तक रद्द नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। और 26 जनवरी को झंडा दिल्ली में ही लहराएंगे, चाहे कितनी भी बैरिकेडिंग हो, कितने भी प्रशासन को यहाँ पर खड़ा कर दे हमारे सामने। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। शुक्रिया।